एक आदमी ने सिर्फ एक हथेली के वार से 3 टूटे हुए सांडों को हवा में उड़ा दिया। उसी वक्त 3 तीर तेज रफ्तार से उन सांडों के पार निकले और सीधा निशाने पर लगे। सब तब और चौंक गए जब उसने उड़ते हुए तीनों सांडों को बीच हवा में पकड़ लिया। लोगों को लगा उसे कोई हरा नहीं सकता। तभी एक सुंदर महिला आगे बढ़ी। उसने सांडों को उठाया और एक हथेली के वार से बाकी सांडों को भी उड़ा दिया। ये वही तलवार देवी थी जो अपनी तलवारबाजी से पूरे युद्ध जगत में शांति बनाए रखती थी और मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ऊंचा दर्जा रखती थी। मगर घर पहुंचते ही उसे अपनी पहचान छुपानी पड़ती और साधारण महिला बनकर रहना पड़ता, क्योंकि उसके परिवार में बेटों को ही तलवार थामने की इजाजत थी और बेटियों को बस तय शादी के लिए समझा जाता था। उसके पिता ने बचपन में ही गुपचुप उसे तलवारबाजी सिखा दी थी और परिवार की गुप्त अंतिम तकनीक भी सौंपी थी। फिर भी उसने अपनी असली ताकत कभी नहीं बताई, क्योंकि उसके माता पिता की मौत एक रहस्यमय आंतरिक शक्ति से हुई थी। टूर्नामेंट के दिन उसने आंगन में 100 साल से न छुए गए मशहूर तीरबाजी के इम्तिहान को देखा और आजमाने का निश्चय किया। सिर्फ एक वार में उसने 9 निशानों को भेद दिया। उसके दादा और दोनों भाई दंग रह गए। दादा ने देखा कि पहले 8 निशानों में सर्पिल आकार के छेद थे, जो एक दुर्लभ तकनीक का संकेत थे और हर छेद का आकार बिल्कुल समान था। 9वें निशाने में भी ताकत कम नहीं हुई थी। यह वही खोई हुई अंतिम तीरबाजी तकनीक थी जिसमें तीर ही सर्वोच्च होता था। दादा ने कहा कि इस व्यक्ति को ढूंढा जाए, लेकिन सबने देखा वह महिला तो यहीं खड़ी थी। फिर भी सबसे पहले उसी से कहा गया कि जाकर उस व्यक्ति को ढूंढे जिसने ये किया। लड़की ने अनदेखा करना चाहा, पर बड़े भाई ने रोक कर ताना मारा कि वह औरत है, न व्यापार समझती है न युद्ध कला, फिर भी आदेश का विरोध कर रही है। दादा ने कह दिया कि वह परिवार के किसी काम की नहीं और तय किया कि उसकी शादी टूर्नामेंट के दौरान ही कर देंगे। अपमान के बाद उसने और न छुपने का निश्चय किया और साफ कहा कि तीर उसी का था। किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन तलवार देवी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने खुद को साबित करने के लिए तीरंदाजी की प्रतियोगिता की चुनौती रखी। प्रतियोगिता में 3 राउंड थे, ताकत, तकनीक और तलवार के दिल की परीक्षा। पहले राउंड में तीर से मोमबत्ती बुझानी थी। दूसरा भाई पहले आया। उसकी तेज तीरंदाजी देखकर सब चुप रह गए, मगर लड़की ने कहा कि उसका तरीका धीरे धीरे रीढ़ को नुकसान पहुंचाएगा। भाइयों ने उसकी बात को हंसकर टाल दिया, पर दादा ने उसकी नजर की बारीकी को नोट किया। फिर भी अहंकार में कहा, ये बस सीधी सोच है। बड़ा भाई आगे बढ़ा ताकि वह पीछे हट जाए। दादा उसकी तारीफ करने लगे। लड़की ने कहा, उसके वार दिखावे वाले हैं पर उनमें दम नहीं। भाई गुस्सा हो गए। दूसरे भाई ने ताना मारा कि अगर इतनी माहिर है तो करके दिखाए। महिला ने जमीन से तीर उठाया, निशाना साधा और तीर का पिछला हिस्सा दांत से काटा। तीर देखकर सब चुप रह गए, लेकिन जब नतीजा पूछा गया, दादा ने कहा कि बड़ा भाई मुश्किल से जीता। महिला ने कहा उसने लक्ष्य को छुआ तक नहीं और सिर्फ नियंत्रण से मोमबत्ती बुझाई। फिर उसे जीत क्यों नहीं मानी? दादा ने कहा, तीर एक हथियार है, उसका वार बहुत नरम था। बड़ा भाई हंसा कि अगले राउंड में भी वह हार जाएगी और दूसरा राउंड शुरू हुआ।